हेलो एवरीवन, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले बात कर लेते हैं आज मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बने, क्या उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट ओपन होने के बाद ही इधर बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल गया। बैंक निफ्टी में इस एरिया में एंट्री मिल गया। यहाँ पर मोमेंटम के साथ कैंडल नीचे आ रहा था, तब यहाँ पर बीच में घुस जा सकते थे। वैसे यहाँ पर मैं घुस नहीं पाया, मैंने यहाँ पर रिजेक्शन पे घुस गया था और यहाँ पर मैंने पर लॉट 1100 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। और ये वाला जो कैंडल था इसमें जो मोमेंटम में एंट्री किया इसमें करीबन 1300 रुपीज़ का पर लॉट का प्रॉफिट हुआ है। अब आप देख सकते हैं निफ्टी में कि यहाँ पर एंट्री मिल गया था, बट उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट एस सेल हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट एस सेल नहीं भी होता तो यहाँ पर जो प्रीमियम चार्ट था, प्रीमियम चार्ट में यहाँ पर एस सेल हो गया था। और कुछ देर यहाँ पर निफ्टी साइडवेज घूमने के बाद फिर यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया तब यहाँ से एक अच्छा कॉल का ट्रेड मिला जहाँ पर फर्स्ट टारगेट हो गया। और यहाँ पर फर्स्ट टारगेट तक पर लॉट 825 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया। अब बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी के सारे ट्रेड्स। तो अगर निफ्टी कल इधर कहीं ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 22,270। अगर निफ्टी इधर ओपन होने का तो ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,232 और दूसरा टारगेट होगा 22,001। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 22,201 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,232 और दूसरा टारगेट होगा 22,270। अब इनकेस निफ्टी इधर गैप अप ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 22,344। अगर निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,303 और दूसरा टारगेट होगा 22,270। जो दूसरा ट्रेड है वो है 22,270 का लेवल पर। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,303 और दूसरा टारगेट होगा 22,344। अब इनकेस निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 22,201। अगर निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,157 और दूसरा टारगेट होगा 22,116। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 22,116 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,157 और दूसरा टारगेट होगा 22,201। अब इनकेस 22,116 के लेवल पर ये ट्रेड नहीं बनता तो जो हमारा लेवल है 22,081। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,116 और दूसरा टारगेट होगा 22,157। और एक और ट्रेड बन रहा है वो है 22,157 का लेवल पर। अगर निफ्टी इधर नीचे से पुल बैक लेके ऊपर ब्रेकआउट दे तो मैं यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,201 और दूसरा टारगेट होगा 22,232। और ये पुल बैक वाला जो ट्रेड है वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं निफ्टी ऊपर जाने का कोशिश किया है बट फिर नीचे आ गया, फिर इसने ब्रेक किया और यहाँ पर एंट्री मिल गया। ऐसा कुछ ट्रेड बनेगा इस एरिया में। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जो पहला चीज़ है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा चीज़ है वो है मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। और जो तीसरा चीज़ है वो है मैं दिन में एक ही ट्रेड। और जो तीसरा चीज़ है वो है अगर मेरे पहले ट्रेड में ही प्रॉफिट हो जाए
तो मैं वहाँ पर ही डे एंड कर देता हूँ और उसके बाद और कोई ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। और इनकेस लॉस हो जाए तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूंगा। और फर्स्ट और सेकंड ट्रेड दोनों के लिए बहुत ही एक क्रूशियल चीज़ है, वो है जितना इंडेक्स ऊपर जा रहा है अगर प्रीमियम भी सिमिलर ऊपर जाए, मतलब अगर इंडेक्स 2 रुपये ऊपर जा रहा है तो उसका प्रीमियम को 1 रुपये के करीब ऊपर जाना चाहिए। और ये जो प्रीमियम होगा वो एट द मनी का प्रीमियम होगा। अगर ऐसा रेशियो में ये ऊपर नीचे करे तभी मैं वो ट्रेड में एंट्री लूँगा, वरना नहीं करूँगा एंट्री। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी कल इधर इस रेंज में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 47,909। अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,753 और दूसरा टारगेट होगा 47,619। जो दूसरा ट्रेड है 47,619 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,753 और दूसरा टारगेट होगा 47,909। अब इनकेस बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 48,143। अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,042 और दूसरा टारगेट रहेगा 47,909। और जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 47,909 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट रहेगा 48,042 और दूसरा टारगेट रहेगा 48,143। अब इनकेस बैंक निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 47,690। अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,499 और दूसरा टारगेट होगा 47,363। और ये वाला जो ट्रेड है इसमें थोड़ा सा एसएल खाने का चांसेस है। एक बार शायद एसएल हो जाए बट फिर री एंट्री मिल जाना चाहिए। जो लास्ट ट्रेड है बैंक निफ्टी का वो है 47,363 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी तो ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,499 और दूसरा टारगेट होगा 47,619। अब वीडियो ख़त्म होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अभी मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल जगह पे है और मार्केट में कुछ भी कर दे सकता है। मार्केट अभी मैक्सिमम टाइम एसएल खाने के लिए बैठा रहेगा और इसका एग्जाम्पल आप आज के मार्केट के भी पकड़ सकते हैं। आज के मार्केट में ही आप देख सकते हैं कि पूरा मार्केट एकदम साइडवेज एकदम कंसोलिडेट कर रहा था और हमेशा एसएल खाने के लिए बैठा था। और अगर आपको ऐसे मार्केट में ही ट्रेड करना है, अगर आप एंट्री एग्जिट कर रहे हैं मार्केट में तो आप अपना जो लॉट है लॉट साइज़ को कम कर लीजिए, लॉट साइज़ को घटा लीजिए। अगर आप 10 लॉट से कर रहे हैं तो आप 5 लॉट से कीजिए। अगर आप 5 लॉट से कर रहे हैं तो आप 2 लॉट से कीजिए। अगर आप 2 लॉट से कर रहे हैं तो आप 1 लॉट से कीजिए या फिर मत कीजिए। अब देखते हैं वो कल मार्केट में कैसा बिहेवियर रहता है, साइडवेज या गैप डाउन या कैसा रहता है। जैसा मार्केट बिहेव करेगा वैसा हमारा ट्रेड बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।